आज उस योग की बात करेंगे जिसके लिए बोला जाता है हाथी और शेर आपके घर के बाहर चौकीदारी करेंगे, ऐसा राजयोग है। नाम है गज केसरी योग। तो गज और केसरी तो आप समझ ही गए, गज इज हाथी, केसरी मतलब शेर। अब केसरी को थोड़े से और अलग अलग तरीके पे भी इसको देखा जाता है। कुछ जगहों पे लिखा होता है गज मतलब किसी चीज पर आपका आधिपत्य, आपका अधिकार, आपकी ऑनरशिप। केसरी को गोल्ड भी बोला जाता है, तो चाहे गोल्ड पर इसको अधिकार कह लो, चाहे इसको आप और किसी तरीके से ले लो। बृहस्पति का सिंबल होता है हाथी, तो आप समझ लीजिए कि प्रॉस्पेरिटी है, पावर भी है, आशीर्वाद भी है। शेर को पावर का, सिंह को पावर का भी आप ले सकते हैं, केसरी को सिंबल। तो ऐसे करके कॉम्बिनेशन बनता है। मतलब जिस भी तरीके से देखें बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा राजयोग है। अब कुंडली में बनता कैसे है और देखा कैसे जाता है वो बताता हूं। इसके लिए चाहिए आपको दो ग्रह, चंद्रमा और बृहस्पति, यानी कि मून और जुपिटर, और वो दोनों एक दूसरे से केंद्र में चाहिए। तो आज इस वीडियो में ना मैं बोर्ड पे भी बताऊंगा आपको कि ये इससे केंद्र में, इससे त्रिकोण में कैसे होता है। वो मैं बोर्ड पे बना के डायग्राम आपको 2-3 दिखा दूंगा, तो आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, इस तरह से ये होता है ना इंटरेस्टिंग। ठीक, एक दूसरे से केंद्र में मतलब है, केंद्र के हाउसेस कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, यानी कि पूरी जो कुंडली ऐसे बनती है उसके बीच में ऐसे एक रोम्बस होता है जिसके अंदर 4 घर होते हैं जो पूरे स्क्वायर होते हैं। बाकी तो ट्रायंगल से होते हैं, त्रिकोणे से होते हैं। जो पूरे चकोर बीच के 4 डब्बे होते हैं इसके अंदर वो होते हैं केंद्र के घर, यानी कि 1, 4, 7, 10 ये उनकी पोजीशन होती है। एक के बाद 2, 3 बाहर गया, 4 केंद्र में आ गया, 5, 6 बाहर गया, 7 केंद्र में आ गया, 8, 9 बाहर गया, 10 केंद्र में आ गया, 11, 12 बाहर फिर केंद्र से चले गए। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो मतलब आप चंद्रमा से देखना शुरू करें। ठीक है, चंद्रमा को 1 काउंट करो, उस घर को, फिर 2, 3, 4 काउंट करो, उसमें हो, चाहे 1 में चंद्रमा के साथ ही हो तो 1 पोजीशन पे आ गया, 1 पे आ गया, फिर 2, 3, 4 गिनो, 4 वाले में अगर आ जाए बृहस्पति तो गज केसरी योग बनता है। फिर 5, 6, 7, 7 में आ जाए तो बनता है, 8, 9, 10, 10 में आ जाए तो बनता है। तो इन 4 पोजीशंस में गज केसरी योग बनता है, जो कि बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग राजयोग है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में जितनी गज केसरी योग वाली कुंडलियां देखी हैं उन सब में एक ही कॉमन बात थी कि उन लोगों को अपने जीवन में कभी भी किसी भी फाइनेंशियल चीज की कमी नहीं पड़ी, पैसे की कमी कभी नहीं पड़ी। कभी सोचना नहीं पड़ा पैसे कहां से आएंगे, चाहे इनकम आ रही है, सैलरी आ रही है, नहीं आ रही है, खर्चा हो रहा है, कितना भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसको कहते हैं ना अक्षय पात्रा टाइप का, कि जितना चाहिए उतना, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा हमेशा जेब में। इन लोगों को कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम करें ना करें, बिजनेस करें, जॉब करें, कुछ भी करो, पैसे हमेशा रहेंगे। अब एक बात इसमें समझने की है कि अगर आपको एक चीज बहुत अच्छी मिली है ना कुंडली में, तो कहीं और कमी मिलेगी। ये मत समझना कि ये हो गया तो पैसे मिल गए तो सब कुछ मिल गया जीवन में, कहीं ना कहीं समस्या तो रहनी है। तो इस तरह से कुछ है। तो आइए एक बार बोर्ड पे मैं बना के दिखाता हूं कि ये केंद्र में एक दूसरे से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पेन तो लाया नहीं है। ये हमारी नॉर्मली हमारी कुंडली ऐसी होती है। ठीक है, केंद्र के घर ये हो गए 1, 4, 7, 10, ये 2, 3 बाहर हो गए, 5, 6 बाहर हो गए, 8, 9 बाहर हो गए, 11, 12 बाहर हो गए। तो अब आपको देखना है कि चंद्रमा की पोजीशन कहां है। वो कहीं भी हो सकती है। सपोज मान लो मून यहां है तो इसके साथ जुपिटर हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। अगर मान लो मून यहां नहीं है, मून तो 12 में से कहीं भी हो सकता है। अगर मून यहां नहीं है, मान लीजिए चंद्रमा यहां है, तो जब यहां से आप 4 काउंट करोगे तो एक तो यही जुपिटर साथ हो, या 2, 3, 4 यहां पर हो सकता है, 5, 6, 7 यहां पर हो सकता है, 8, 9, 10 यहां पर हो सकता है बृहस्पति। तो इनमें से कहीं बन रहा हो। इसी तरह से आप हर घर के चंद्रमा से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बृहस्पति कहां आएगा। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब ये बताओ, जिसकी भी कुंडली में ये होगा, गज केसरी योग होगा, क्या सभी को इतना ही अच्छा फल मिलेगा? सबको तो नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए चंद्रमा और बृहस्पति या तो अच्छे घर में बैठे हों, अच्छी राशि में बैठे हों, अच्छी स्ट्रेंथ के साथ बैठे हों, स्ट्रॉन्ग हों, बली हों, वो चाहिए। तो ये बली या स्ट्रॉन्ग कब हो सकते हैं? ज्यादा अच्छा रिजल्ट कब मिलेगा? तो पहली बात तो तब मिलेगा जब चंद्रमा या बृहस्पति या दोनों उच्च के हों। चंद्रमा 2 नंबर राशि में हो, बृहस्पति 4 नंबर में हो। अब दोनों एक साथ होंगे तो कॉम्बिनेशन बनेगी नहीं, है ना? दोनों एक साथ होंगे तो नहीं बनेगी। तो दोनों में से कोई एक उच्च का हो, दूसरा किसी अच्छी जगह बैठा हो। जैसे कि एक एग्जांपल आपको देता हूं। अच्छी जगह से मेरा मतलब क्या है?
अच्छी जगह से मेरा मतलब ये है कि ये दोनों ही ग्रह मान लो इस केंद्र में आ गए, कहीं भी बीच के इन 4 घरों में आ गए, तो दोनों केंद्र में आ गए, ये बहुत अच्छी बात हो गई। या त्रिकोण में आ गए, त्रिकोण धर्म त्रिकोण बोल रहा हूं मैं, 1 5 9 को हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं। तो अगर त्रिकोण में आ गए तो भी बहुत अच्छी बात हो गई। लग्न में कोई दोनों में से एक आ जाए तो और भी अच्छा हो गया, उच्च का हो तो और भी अच्छा हो गया, और भी अच्छा योग मिलेगा। लेकिन अगर यही योग मान लो यहां आ गए, यही गज केसरी योग मान लो 6 और 12 में बन रहा हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम हो जाएगी मतलब उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बृहस्पति स्पिरिचुअल प्लैनेट है, 12 में चला गया तो आपका ध्यान धर्म में लगा रहेगा, पैसे वैसे की तरफ चिंता नहीं दोगे। 6 में आ गया तो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, ये मेहनत का लड़ाई झगड़े का घर है, गुरु जी से लड़ाई झगड़े होते नहीं है, वहां भी प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे मोक्ष में चंद्रमा चले गए तो भी समस्या कर देंगे, इमोशनल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इस एक कॉम्बिनेशन को छोड़ के, या इसको भी अगर 8 को भी आप काउंट कर ले, यहाँ पर आने पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आएंगे तो हेल्थ की खराब कर देंगे, और यहाँ चंद्रमा है, यहाँ बृहस्पति आ जाएंगे बदले में। केंद्र के अगर हिसाब से मैं देखूं, एक दूसरे की 7वीं पोजीशन पे देखूं, यहाँ बृहस्पति आ गए तो पैसे नहीं जुड़ने देंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, वेल्थ के लिए वो बोलेंगे कैपिटलिज्म नहीं करना है। ऐसी कुछ कॉम्बिनेशन है। लगा इंटरेस्टिंग? कुछ कुछ समझ में आया कि कैसे गज केसरी योग देखा जाता है। या जब मैं कहता हूं इस अपने घर से तीसरी दृष्टि, या अपनी जगह से चौथे स्थान पर, 7वें स्थान पर, 5वें स्थान पर, वो कैसे कैलकुलेट होता है, इस तरह से होता है। बस ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज अगली बार फिर लेके आऊंगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फीडबैक दे दीजिए मुझे कमेंट्स में, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए। आज मैं पिछली बार के कमेंट्स के आंसर नहीं दे पाया हूं, मैं अगली बार में एक से ज्यादा 2-3 कमेंट्स के पिछली बार के भी और इस वाले वीडियो के कमेंट्स के भी आंसर दे दूंगा। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।